साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध लोभ एवं प्रीति। आचार्य शुक्ल का निबंध लोभ एवं प्रीति उनके निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इसके अलावा उनके अन्य निबंध जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सभी निबंध रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे, जैसे कि उत्साह, श्रद्धा एवं भक्ति, कविता क्या है, भाव एवं मनोविकार आदि आदि। यह निबंध विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में निर्धारित है। वर्तमान में आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड परीक्षा के सिलेबस में भी यह निबंध है, तो उसी की तैयारी के क्रम में हम इसे पढ़ रहे हैं। परीक्षा उपयोगी अन्य बातें वीडियो के माध्यम में करेंगे। सबसे पहले आज के इस निबंध को प्रारंभ करते हैं। साथ ही साथ ये इसका भाग 1 है, क्योंकि निबंध बड़ा है, अतः इसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे। किसी प्रकार, शुक्ल जी कहते हैं कि किसी प्रकार सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। लोभ क्या है? देखिए, शुक्ल के निबंध को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि उनकी शैली क्या है। शुक्ल जी जो भी बात कहते हैं, पहले अपना जो भी भाव है या जो बात कह रहे हैं उसकी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं और बाद में उसका स्पष्टीकरण और व्याख्या। तो निबंध के प्रारंभ में उन्होंने बता दिया कि लोभ क्या है। अर्थात उदाहरण के लिए यदि सरल अर्थों में मैं आपको समझाऊं कि यदि आपके पास धन है, आपके पर्स में रखा हुआ है, तो उसका आपके लिए महत्व इतना ही है कि आप उसको उपयोग करेंगे, बस इतना ही। लेकिन यदि वो आपसे दूर हो जाए, उसके अभाव होते, यदि आपके पास धन ना रहे, तो आप उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। आपका पर्स कहीं गिर जाए तो आप उसे पुनः प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। सानिध्य यानी उसके समीप जाने की कोशिश करेंगे और उसकी रक्षा की भी प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे लोभ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उसका लोभ है। आपका कोई भी कार्य आपके धन के मतलब अमूल्य वस्तु है। अब ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, जिसे आप प्रेम करें वो भी व्यक्ति हो सकता है। आपकी अन्य कोई प्रिय वस्तु भी हो सकती है जो आप दैनिक जीवन में कार्य में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने धन कहा है क्योंकि आप जानते हैं कि आपका काम उस पैसे के बिना नहीं चलता, तो आप उसकी रक्षा भी करना चाहेंगे। लेकिन ये सब भाव आपके अंदर कब है? जब तक आपको जैसे माता पिता से धन मिलता रहता है तो उसकी कोई विशेष अहमियत नहीं होती, क्योंकि हमें पता है खत्म होने पर हम पिताजी से या घर से मांग लेंगे। लेकिन जब वो अपना हो जाता है और जब हमें पता है कि थोड़े में हमें अधिक काम करना है, तो उस समय आपके मन में लोभ हो जाता है उसके प्रति। लेकिन ये लोभ आपको कब पता चलता है? जब वो आपसे दूर जाता है। जब वो आपसे दूर हो गया तब आपको पता चलता है उसकी उपयोगिता का। तो वो कह रहे हैं कि उसे प्राप्त करने का, उसके सानिध्य में रहने का या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े तो लोभ कहते हैं। आप प्राप्त करना चाहते हो ना, यदि आपके पास 10 रुपये हैं तो आप 100 रुपये प्राप्त करना चाहते हो, 100 हैं तो 1000 करना चाहते हो, 1000 हैं तो लाख करना, और जब लाख आ जाते हैं तो आप करोड़ की ओर भागते हो। यही लोभ है। आप प्राप्त करना चाहते हो ना, बस ये प्राप्ति की जो आकांक्षा है, यही लोभ है। आगे देखते हैं। दूसरे की वस्तु का लोभ करके उसे लोग लेना चाहते हैं, अपनी वस्तु का लोभ करके उसे लोग देना या नष्ट होना देना नहीं चाहते। आप ये तो चाहते हो कि संसार भर का धन आप ही के पास आ जाए, लेकिन अपनी वस्तु का आपको इतना लोभ है कि आप अपना धन किसी को न देना चाहते हो और नष्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि तिजोरी हमेशा भरी रहे, तभी तो आप जितना खर्च करना चाहते हो उतना कर सकते हो। धन के अलावा आप किसी और भी वस्तु का उदाहरण यहाँ पर रख सकते हैं। धन सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। प्राप्य या प्राप्त के सुख के अभाव या अभाव कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती। जब तक आपके अंदर लोभ जागेगा ही नहीं, जब तक आपको उसके अभाव की आशंका नहीं होगी ना, यदि आपको ये पता है कि अगर धन का अभाव हो गया तो हमारा जीवन रुक जाएगा, हम दैनिक कार्य नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ना खाना खा सकते हैं धन के अभाव में, रोटी कपड़ा मकान सभी के लिए धन की आवश्यकता है, तो वो कहते हैं कि अभाव या अभाव की कल्पना के बिना लोभ की अभिव्यक्ति नहीं होती, लोभ जागृति ही नहीं होगा। अगर आपके पास पर्याप्त धन बचपन से लेके हमेशा मिलता रहे, एक ऐसा सोर्स हो जो कभी खत्म ही नहीं हुआ है ना, वैसे जैसे चिराग, जैसे
अलादीन का चिराग आपके पास हो, आपने चिराग हिलाया और धन आ गया, तो आपको कभी लोभ नहीं होगा। लोभ कब होता है कि आप उसके अभाव की कल्पना करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जब अभाव की, आप उसकी कमी की कल्पना करते हो तो आपके मन में लोभ जागृत हो जाता है। चाहे सोना हो, धन हो, स्त्रियों के संबंध में सोने के आभूषणों से भी आप लगा सकते हैं, किसी को बेहतरीन कपड़े पहनने का शौक होता है, सबके अपने अपने उदाहरण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अतः इसके सुखात्मक और दुखात्मक दोनों पक्ष हैं, हो ही जाएंगे, ठीक है ना। जब लोभ अप्राप्य के लिए होता है तब तो दुख स्पष्ट ही रहता है। प्राप्य के संबंध में दुख का अंग निहित रहता है। जब लोभ अप्राप्य के लिए होता है तब दुख स्पष्ट ही रहता है। अब मान लीजिए बात करूं आपकी नौकरी की। अब नौकरी आपको प्राप्त नहीं है, लेकिन आपको नौकरी प्राप्त करने का लोभ तो है। अब इसको देखिए, लोभ नहीं कह सकते, ये जरूरत है, इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है। दुख स्पष्ट ही है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो, आप जिस भी पद को प्राप्त करना चाहते हो, आप आरएएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, मान लीजिए लेक्चरर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो जब आप अपने आसपास अन्य लोगों को उस पद पर देखते हो, उस पद की प्रतिष्ठा को देखते हो, उससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं को देखते हो, और आपके पास वो पद अभी नहीं है, अप्राप्य है, तो दुख स्पष्ट ही आपके मन में रहता है। इसके अलावा प्राप्य के और अभाव के निश्चय या जब लोभ अप्राप्य के लिए होता है तब तो दुख स्पष्ट ही रहता है। प्राप्य के संबंध में भी दुख का अंग निहित रहता है और अभाव के निश्चय या आशंका मात्र पर व्यक्त हो जाता है। ये सोचते हैं कि कहीं मेरा नंबर नहीं आया तो आपको अपनी नौकरी के प्रति मोह हो जाएगा। विशेषतः ये जो लोभ है ये धन के प्रति है ना, क्योंकि नौकरी पाने का मुख्य उद्देश्य अधिकतर लोगों का धन प्राप्त करना होता है। तो जब धन प्राप्त करना उद्देश्य है तो वो उसके प्रति, धन के प्रति आपका लोभ ही है जो आपको ये दिन रात मेहनत करने के लिए विवश कर रहा है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, कोई सुखद वस्तु पास में रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव ना हो। यदि आपके पास, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ बेटू, ठीक है, अभी धूप में घर से बाहर नहीं जाना, पापा से पूछ के जाओ, पापा से पूछ के जाओ। पापा ने भी कहा कोई सुखद वस्तु पास रहने पर भी मन में इस इच्छा का बीज रहता है कि उसका अभाव ना हो। आपके पास धन है तो भी आपके मन में यह रहेगा कि कभी भी हमारा पैसा खत्म ना हो। पर अभाव का जब तक ध्यान नहीं होता तब तक इस वासना का कहीं पता नहीं रहता। लोभ ही नहीं रहेगा। अगर आपको उसके अभाव की चिंता नहीं रहेगी तो लोभ भी नहीं रहेगा। हम बैठे बैठे किसी वस्तु का आनंद ले रहे हैं, उस आनंद के अभाव से जो दुख होगा उसका कुछ भी ध्यान हमारे मन में नहीं है। इस बीच में कोई आकर उस वस्तु को ले जाना चाहता है, तब हम उससे कुछ व्यग्र होकर कहते हैं अभी रहने दो। इसके पहले कोरे आनंद के अभाव में इच्छा का कहीं पता न था कि वह वस्तु हटाई ही न जाए। विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। अब आप समझ में आए ना, लोभ क्या है, प्रीति क्या है। बहुत ही बारीकी से शुक्ल जी ने स्पष्ट किया था कि श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है। अच्छी बात यह है कि श्रद्धा एवं भक्ति नामक निबंध भी आपके सेकंड ग्रेड के सिलेबस में है। इसके अलावा उत्साह नामक निबंध प्रत्येक परीक्षार्थी को पढ़ना चाहिए। आपके सिलेबस में है या नहीं है इससे कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि मोटिवेशनल वीडियोस अगर आप देखते हैं तो शुक्ल का निबंध उत्साह आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां, यदि उत्साह निबंध आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसका आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये तो हो गया लोभ जब वो वस्तु के प्रति हो, लेकिन यही लोभ जब किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो उसका सात्विक रूप हो जाता है, तो उसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। जब आप सात्विक रूप में, जहां लोभ सामान्य या जाति के प्रति होता है वहां वह लोभ ही होता है। जहां पर किसी जाति के एक ही विशेष व्यक्ति के प्रति होता है वहां रुचि या प्रीति का पद प्राप्त करता है। आप समझ रहे हैं ना? इसको एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगी आपको।
लोभ एक वासना के रूप में है और प्रीति एक सात्विक भाव है। किसी से प्रेम करना इस संसार का सबसे अच्छा भाव है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। वासना क्या है, अब इसे देखें। सबको देखते ही, मान लीजिए हम सभी यहाँ पर एमए करने के बाद ही इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीए बीएड एमए हैं, हम सभी वयस्क हैं। देखिए रावण जो था ना, रावण के मन में महिलाओं के प्रति वासना की भावना थी, है ना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सीता है, स्वर्ग की अप्सरा है, उसे ऐसा लगता था कि विश्व की जितनी भी सुंदर स्त्रियां सब उसी के उपभोग के लिए हैं, ठीक है। तो वो वासना थी। लेकिन राम का जो सीता के प्रति जो भाव था वो प्रीति का था, क्योंकि राम के आगे विश्व की कोई भी सुंदरी आ जाए वो सीता के अलावा किसी को नहीं देखेंगे। स्पष्ट लिखा है। जब जाति के प्रति कोई विषय आपकी वासना हो तो फिर वो लोभ है, लेकिन जाति के किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो या कोई वस्तु विशेष के प्रति हो तो वो प्रीति का पद प्राप्त कर लेती है, तो फिर उसे प्रेम कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको उदाहरण से प्रेम क्या है और वासना क्या है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख। लोभ सामान्योन्मुख होता है, यानी लोभ तो बहुत सारी चीजें जो सामान्य चीज है उसके प्रति अगर कोई भाव है इस तरीके का प्राप्ति का तो वो लोभ है। लेकिन जो प्रेम है वो विशेषोन्मुख होता है, किसी विशेष वस्तु के प्रति जो भाव है प्राप्ति, तो वो आपका प्रेम है। अगर आप कुछ विशेष प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपका प्रेम है। कहीं कोई अच्छी चीज सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है। किसी विशेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे कितनी अच्छी अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस विशेष वस्तु से प्रवृत्ति ना हटे, रुचि या प्रेम है। इन पंक्तियों के माध्यम से आप मेरा सीता वाला उदाहरण समझ सकते हैं। स्पष्ट लिख रहे हैं कि अच्छी अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस वस्तु विशेष से प्रवृत्ति ना हटे तो वो रुचि या प्रेम है। ऐसा नहीं है जितनी भी किसी भी सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ो आप पाने के लिए, तो फिर तो वो आपका लोभ है, क्योंकि फिर दूसरा कोई सुंदर आएगा तो आप उसके प्रति भी भगोगे, तीसरा कोई सुंदर आएगा तो दूसरे को छोड़ के तीसरे के। तो इस तरीके के वासना है, ये लोभ है, लेकिन प्रेम नहीं है। किसी स्त्री या पुरुष के रूप की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव लोभ का होगा। किसी को हमने बहुत सुंदर देखा और लुभा गए, उसके पीछे दूसरे को उससे भी सुंदर देखा तो उस पर लुभा गए। और मुझे खुशी है कि शुक्ल के विचार मेरे विचार शुक्ल जी के विचारों से मिल रहे हैं। देखिए मैं भी ये निबंध आपके साथ पहली बार ही पढ़ रही हूं, मैंने नहीं पढ़ा इसको पहले। जब तक प्रवृत्ति का यह व्यभिचार रहेगा तब तक हम रूप लोभी ही माने जाएंगे। व्यभिचार की संज्ञा दी है, वासना की संज्ञा दी है, व्यभिचार ही है ये। प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है ना कि जीवन में प्रेम एक ही बार होता है, तो अब जरूरी नहीं है कि एक ही बार हो, लेकिन एक सात्विक भावना के साथ जब आप किसी की ओर आकर्षित हैं तो वो प्रेम है। वासना या केवल उपभोग के लिए अगर आप उसकी ओर आकर्षित हैं तो वो फिर लोभ है। जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा, हमारी वृत्ति एकनिष्ठ हो जाएगी, तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। पर साधारणतः मन की ललक यदि वस्तु के प्रति है तो जो लोभ और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति है तो वह प्रीति कहलाती है। यदि किसी वस्तु के प्रति है तो लोभ, और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रति है तो प्रीति कहलाएगी। वस्तु क्या? लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अवयव है किसी वस्तु का बहुत अच्छा लगना, उससे बहुत सुख या आनंद का अनुभव होना, अतः वह आनंद स्वरूप है। सही बात है, लोभ क्यों करते हैं भाई? आनंद प्राप्ति के लिए तो हम लोभी बन रहे हैं। इसी से किसी अच्छी वस्तु को देखकर लुभा जाना कहा जाता है। पर केवल इस अवस्था में लोभ की पूरी अभिव्यक्ति नहीं होती। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगी, किसी वस्तु से हमें बहुत सुख या आनंद मिला, इतने ही पर दुनिया में यह नहीं कहा जा सकता कि हमने लोभ किया। जब अब मान लो हमें कोई चीज अच्छी लग रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोभी हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि जब संवेदनात्मक अवयव के साथ इच्छात्मक अवयव का संयोग होगा, अर्थात जब उस वस्तु को प्राप्त करने की, दूर न करने की, नष्ट न होने देने की इच्छा प्रकट होगी, तभी हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा। आप समझ रहे हैं? कोई बात अच्छी लगी, कोई हम जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कोचिंग में भी आप लोग जा रहे हो, इधर उधर क्लासरूम में भी जा रहे हो, अब हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो ठीक है,
ओके, अच्छी लग सकती है, अच्छी चीज अच्छी ही लगेगी, जो सुंदर है वो सुंदर ही कहोगे। अब ये लड़की है लड़का है वो एक अलग बात है, जिसमें गुण है, जिसके पास रूप है, जिसमें कुछ विशिष्ट योग्यताएं, वो अच्छा ही लगेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन संवेग, आपके मन में क्या संवेदना आ रही है कि ये बहुत सुंदर है, लेकिन जब तक इच्छात्मक, जब तक आप उसे प्राप्त करने की इच्छा ना कर ले तब तक तो वो आपका पर्सनल है, लेकिन जब आप उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लग जाएंगे तब आपका लोभ लोगों पर खुलेगा। इच्छा, लोभ या प्रीति का ऐसा आवश्यक अंग है कि यदि किसी को कोई बहुत अच्छा और प्रिय लगता है तो लोग कहते हैं कि वह उसे चाहता है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा निबंध अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करें, मेरा उत्साहवर्धन करें, ताकि अन्य आपकी परीक्षा उपयोगी सामग्री मैं आपको एक ही जगह इस चैनल पे उपलब्ध करवा पाऊँ। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं बता दूं, नए परीक्षार्थियों को लाइक करने का आपका कोई भी रुपया पैसा नहीं लगता है और ना ही सब्सक्राइब करने का लगता है। तो चैनल पे आपके परीक्षा की संपूर्ण विषय सामग्री उपलब्ध है। आप किसी भी हिंदी से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपकी पूरा सिलेबस चैनल पे उपलब्ध है। आपको कुछ नहीं मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार हैं तो, और अपने मित्रों को तो अवश्य ही आप इसे शेयर करें। ठीक है, आगे देखते हैं। भूखे रहने पर सबको पेड़ा अच्छा लगता है, पर चौबे जी पेट भर भोजन के ऊपर भी पेड़े पर हाथ फेरते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि चौबे जी को मिष्ठान से अधिक रुचि है। यह अभिरुचि भी लोभ की चेष्टाएं उत्पन्न करती है। इंद्रियों के विषय भेद से अभिरुचि के विषय भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कमल का फूल और रमणी का सुंदर मुख अच्छा लगता है, वीणा की तान और अपनी तारीफ अच्छी लगती है। कितना स्वाभाविक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे लोगों के मनोभावों का यथार्थ चित्रण इन्होंने कर दिया शुक्ल जी ने। जूही और केसर की गंध अच्छी लगती है, रबड़ी और मालपुआ अच्छा लगता है। वाह वाह, क्या बात है, ठंडी ठंडी रबड़ी इतने गर्म मौसम में, है ना। आज नवरात्रि की अष्टमी है, अप्रैल में भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ठंडी ठंडी रबड़ी, आहा हा, और मालपुआ मिल जाए तो क्या ही बात है। मुलायम गद्दा बड़ा अच्छा लगता, वाह वाह वाह। लेकिन ये सब परीक्षार्थियों के लिए निषेध है, आप लोगों के लिए नहीं है ये। अभी मेहनत करनी है, नौकरी लगनी है, उसके बाद ये सब चीज़ें दिखेंगे। फिर कमल का फूल भी देख लेंगे, फिर वीणा की तान भी सुन लेंगे, और तारीफ तो आपकी अपने आप ही हो जाएगी जब आप परीक्षा को पास कर लेंगे। सबसे पहला उद्देश्य क्या है, और रबड़ी और मालपुआ ये मिल ही जाएंगे, और मुलायम गद्दा भी सोने के लिए मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अभी निद्रा रानी का त्याग कर दीजिए, बिल्कुल अभी निद्रा रानी आपके लिए नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें इस परीक्षा को पास करना है। ठीक है, ये सब वस्तुएं तो आपको आनंद देती हैं, इससे इनकी प्राप्ति की इच्छा बहुत सीधी सादी और स्वाभाविक कही जा सकती है। पर जिससे इन सब वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ होती है, उसमें चाहे आनंद देने वाली स्वतः कोई बात ना हो, पर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, उसका लोभ होता है। रुपए के रूप में, रुपए के रूप, रस, गंध आदि में कोई आकर्षण नहीं होता, पर जिस वेग से मनुष्य उस पर टूट पड़ते हैं, उस वेग से भौरे कमल पर और कौवे मांस पर भी न टूटते होंगे। यहाँ तक कि लोभी शब्द से साधारणतः रुपए पैसे का लोभी, धन का लोभी समझा जाता है। एक धातु खंड के गर्भ में कितने प्रकार के सुख और आनंद मनुष्य समझता है, पर यह समझ इतनी पुरानी पड़ गई है कि इसकी ओर हमारा ध्यान अब प्राय नहीं रहता। उससे प्राप्य सुख नहीं, बड़े से बड़े सुख के बदले में या कठिन से कठिन कष्ट निवारण के लिए थोड़ा सा धन अलग नहीं, करना चाहते, उनके लिए साधन ही साध्य हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने कभी इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि हम धन के प्रति कितने लोभी हो रहे हैं। धन हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का साधन है। जीवन में जो हम सुख और शांति चाहते हैं उसको प्राप्त करने का क्या है, साधन है धन। लेकिन वर्तमान में धन हमारे जीवन का साध्य बन गया, यानी लक्ष्य बन गया है। हमने अपनी सुख, शांति, परिवार सब कुछ दाव पर लगा दिया। किसके लिए? धन प्राप्ति करने के लिए। हम धन प्राप्ति करने के लिए पूरी जिंदगी गधा मजदूरी करते हुए इस दुनिया से समाप्त हो जाते हैं, एक दिन चले जाते हैं धन कमाने के लिए।
वो साध्य बन गया, लक्ष्य बन गया, लेकिन वो तो साधन के रूप में था। जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, परिवार को चलाना है, इसलिए धन कमाना है। तो ये अंतर, साधन और साध्य का अंतर इस तरीके से मिट गया कि लोगों का ध्यान ही इस ओर नहीं गया कि वो कब लोभी वाली स्थिति में पहुंच गए। और धन का लोभी होने को तो हम लोभी समझते ही नहीं, हम तो सोचते हैं कि धन तो जरूरत की चीज है, जितना हो उतना अच्छा। और कभी हम उसकी सीमा ही तय नहीं कर पाते, जितनी तनख्वाह मिले, जितना धन मिले, सब कम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा कि कब हम लोभ की राह पर अग्रसर हो गए। आगे देखते हैं। शुक्ल जी कहते हैं, स्थिति भेद से प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है। पहली, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा। दूसरी, दूर न करने या नष्ट ना होने देने की इच्छा। सबसे पहले तो हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, वो लोभ है, और फिर पाने के बाद उसे हमसे दूर ना कर दे कोई, वो वाली इच्छा, तो वो भी लोभ है। पहला, प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की हो सकती है। इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी से ना हो। बहुत स्पष्ट सी बात है, इसको आप प्रेम के अर्थ में समझिएगा, जल्दी समझ पाएंगे। इतने संपर्क की इच्छा जितना किसी और का ना हो। जिससे आप प्रेम करते हो वो आपका इतना अपना हो, आपके संबंध इतने अपने हो कि उसका वो संबंध किसी दूसरे से ना हो, वो आपके अलावा किसी दूसरे से प्रेम ना करे, उस तरीके का ना करे। ठीक है। दूसरा, इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हो। ये दोस्ती वाला भाव आ गया, प्रेम और दोस्ती वाला। ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर पे है ये प्रेम वाला है, और दूसरा दोस्ती वाला भाव है कि ठीक है, दोस्ती है तो दोस्ती तो बहुत लोगों से हो सकती है। जिससे आप दोस्ती है, जो आपका दोस्त है उसके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रेमी जन है उसके बहुत सारे प्रेमी जन नहीं हो सकते। आप नहीं चाहोगे, कोई भी नहीं चाहेगा, है ना, क्योंकि अपने प्रेम को कोई सुई की नोक के बराबर भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। इसमें से प्रथम प्रतिषेधात्मक होने के कारण प्राय विरोधग्रस्त होती है। इससे उस पर समाज का ध्यान अधिक रहता है। कोई वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है, लगा करें, दूसरे को इससे क्या। पर जब हम उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाएंगे या औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे, तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस कृत्य पर जाएगा, जिनमें से कुछ हाथ थामने वाले और मुंह लटकाने वाले भी निकल सकते हैं। हमारे लोभ की शिकायत ऐसे ही लोग अधिक करते पाए जाएंगे। दूसरों के लोभ की जैसी अच्छी निंदा लोभी कर सकते हैं, वैसी और लोग नहीं। मांगने पर पाने वाले और न देने वाले दोनों इसमें प्रवृत्त होते हैं। मांगने पर पाने वाले और न देने वाले दोनों इसमें प्रवृत्त होते हैं। एक कहता है वह बड़ा लोभी है, देता नहीं। दूसरा कहता है वह बड़ा लोभी है, बराबर मांगा करता है। रहीम दोनों को लोभी, दोनों को बुरा कहते हैं। तो ये वाला जो श्लोक है बचपन से ही मुझे याद है। ठीक है। रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाएं, उनते पहले वे मुए जिन मुख उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। तो ये मैं अपने मौसा जी को बहुत सुनाया करती थी, तब जयपुर मौसा जी के पास रहते थे, मौसा जी के घर, तब बहुत। तो इसका मतलब है रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को। रहीमन कहते हैं कि वो नर तो पहले ही मर चुके, वो लोग जो किसी के घर या किसी दूसरे से मांगने के लिए जाते हैं। क्योंकि आपने मांगने की इच्छा कर ली ना, तो इसका मतलब आपका आत्मस्वाभिमान मर गया। और उनसे पहले वो मुरे जिन मुख रख सकता, और उनसे भी पहले वो मर गए जिनके मुंह से नहीं निकल गया। ठीक है, वो जिनके मुंह से ना निकला ना, वो पहले ही मर गए। क्योंकि और ये आपको रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जहाँ रहीम को दानी के रूप में चित्रित किया गया है, तो वहाँ पर इस प्रसंग से ये दोहा आपको मिल जाएगा। खैर, सेकंड ग्रेड की यदि तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक आप बस पढ़ लीजिएगा। आपका जो इतिहास वाला पोर्शन है ना, स्नातक स्तरीय जो सिलेबस है आपका, उसमें 2 बिंदु हैं, ए और आ। तो आ बिंदु में जो सरल इतिहास का जो लगा हुआ, उसमें सरल इतिहास पुस्तक से आपको काम चल जाएगा। फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी के लिए आपको शुक्ल पढ़ना पड़ेगा। बाकी सेकंड ग्रेड में तो आपका सरल इतिहास से काम चल जाएगा। और सरल इतिहास पुस्तक पूरी आपकी प्लेलिस्ट में, आज से ही एक एक करके उसका वीडियो देखना प्रारंभ कर दीजिए और कमेंट भी मुझे करते रहिएगा। आगे शुक्ल जी कहते हैं, ऐसा उस समय होता है जब एक ही वस्तु के संबंध में एक ओर तो प्राप्त करने का और दूसरी ओर दूर ना कर देने की इच्छा बिंब प्रतिबिंब रूप से 2 व्यक्तियों में होती है। इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा यदि संयोग से कई प्राणियों के चित्त में हुई तो भी विरोध का पूरा विधान होता है।
सारांश यह है कि दोनों अवस्थाओं में लोभ का लक्ष्य एक होने पर भी लोभी एक दूसरे को बहुत व्याकुल करते हैं। अब यदि एक ही व्यक्ति से बहुत सारे लोग प्राप्त करना चाहें, है ना, या विवाह करना चाहें एक, तो वो संभव नहीं है, परस्पर उनमें विरोध भी फिर होगा। प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सादोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर निर्भर करती है। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर तथा धन, जिससे ये सब वस्तुएं सुलभ होती हैं, सबको भाता है, सबको उसकी प्राप्ति की आकांक्षा है। ये लोभ के सामान्य विषय हुए, पर जिन पर प्राय मनुष्य मात्र का लक्ष्य रहता है, अतः इनके प्रति जो लोभ होता है उस पर बहुत से लोगों का ध्यान जाता है। पर यदि किसी को गुलाब जामुन या विशेष बूटी की छींट बहुत अच्छी लगे और वह उसे प्राप्त करना या न देना चाहे, तो इसके लोभ पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाएगा, और जिसका ध्यान जाएगा भी वह उन्हें खटकेगा नहीं। ऐसे लोभ को वे रुचि कहेंगे। सबको जिसकी हाय हाय होती है, सब जिसको पाना या रखना चाहते हैं, वे बहुत से लोगों को एक मैदान में लाकर खड़ा किया करता है, जहां एक दूसरे की गतिविधि का निरीक्षण और अवरोध बड़ी नजर और पूरी मुस्तैदी से होता है। यदि मनुष्य समाज में सबके लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते, तो लोभ को बुरा कहने वाले कहीं ना मिलते। यदि एक साथ रहने वाले 10 आदमियों में से कोई गाय बहुत चाहता, कोई घोड़ा, कोई कपड़ा, कोई ईंट, कोई पत्थर, कोई सोना, कोई चांदी, कोई तांबा, और इन वस्तुओं में से किसी को शेष सब वस्तुओं को प्राप्त कराने की कृत्रिम शक्ति न दी जाती, तो एक के लोभ से दूसरे को कोई कष्ट ना पहुंचता। और दूसरी बात यह होती कि लोभ का एक बुरा लक्षण जो असंतोष है, उसकी भी एक सीमा हो जाती कि कोई कितनी गाय रखता, कितने घोड़े बांधता, कहाँ तक सोना चांदी इकट्ठा करता। पर विनिमय की कठिनता दूर करने के लिए मनुष्यों ने कुछ धातुओं में सब आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कराने का कृत्रिम गुण आरोपित किया, जिससे मनुष्य मात्र की सांसारिक इच्छा और प्रयत्न का लक्ष्य एक ही हो गया, सबकी टकटकी टके की ओर लग गई। तो अगर जैसे पहले वस्तु विनिमय चलता था समाज में, आपने देखा होगा गांव में तो पहले भी था कि गेहूं ले गए दुकान पे, गेहूं दिया और उसके बदले में हमें सब्जी या अन्य चीज़ें मिल गई। और अगर रुचि अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत इससे हो गई कि सबकी टकटकी टके की ओर लग गई। टका अर्थात पैसा, रुपया, धन, वैभव, कुछ भी कहिए, लक्ष्मी की ओर लग गई। इसी से परेशानी हो गई कि सबको धन ही चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। ये इन सबको प्राप्ति का एकमात्र साधन धन बना दिया, ठीक है। और धन पहले जिसके पास ज़्यादा गाय होती थी ना, वो अमीर माना जाता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना अमीर, जिसके पास जितने ज़्यादा अन्न जिसके घर आ रहा है वो अमीर, गेहूँ आ रहा है। लेकिन फिर क्या हो गया, गाय भैंसे कुछ नहीं। पहले भी देखते ना, जिसके खूंटे पर जितनी सुंदर भैंसें बंधी हुई हैं वह बड़ा भाई लेकिन वर्तमान में क्या है कि कितनी भी गाय भैंस घोड़े तांबा चांदी सोना जो कुछ भी हो पता नहीं, लेकिन धन जिसके पास है वो अमीर, ठीक है। लक्ष्य पहले जो बहुत विद्वान होता था उसे अमीर कहा जाता था। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, यदि आपके पास पैसा है तब तो आप अमीर हो, नहीं अपनी विद्या लेके घर बैठो, कोई आपको नहीं पूछता। लक्ष्य की इस एकता से समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने वाले की वृद्धि हुई है ना। हमारे ही कोई रिश्तेदार हो अपना, अगर उसकी को बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति हो जाए तो बस वही ईर्ष्या का कारण बन जाता है। जब एक ही को चाहने वाले बहुत से हो गए, तब एक ही की चाह को दूसरे कहाँ तक पसंद करते। लक्ष्मी की मूर्ति धातुमयी हो गई, उपासक सब पत्थर के हो गए। धीरे धीरे यह दशा आई कि जो बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती थी, वे भी रुपए पैसे की दृष्टि से होने लगी। आजकल तो बहुत सी बातें धातु के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं। पैसे से राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होती है। जिनके पास कुछ रुपया है, बड़े बड़े विद्यालय में अपने लड़कों को भेज सकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर अपने मुकदमे दाखिल कर सकते हैं, अत्यंत भीरू और कायर होकर भी बहादुर कहला सकते हैं। राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया। सब टका धर्म हो गए, कोई धर्म नहीं है, सब क्या हो गए, टका धर्म हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्य क्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को इतना विस्तृत कर देने से ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म का लोप हो गया। केवल वणिक धर्म ही रह गया, वणिक वृत्ति ही रह गई। ब्राह्मण धर्म चला गया, क्षत्रियों का भी धर्म चला गया, केवल बनियों का धर्म रह गया जो पैसे से संबंधित है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता।
अब ये हुआ क्या है, अब आप ये कहें कि हमें पैसे की चाहत नहीं, भाई आप हमें, या जैसे मैं हूँ, मैं कितनी भी आदर्शवादी बातें करूँ, मैंने लेकिन कहीं ना कहीं धन की आवश्यकता तो है, जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि समाज की संरचना ही ऐसी हो गई है कि धन के बिना आपका काम नहीं चल सकता। आगे देखते हैं, व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई। बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़ने वाले सौदागर हो गए। जिस समय क्षत्रिय धर्म की प्रतिष्ठा थी, एक राज्य दूसरे राज्य पर कभी कभी विजय कीर्ति की कामना से डंके की चोट पर चढ़ाई करता था। अब सदा एक देश दूसरे देशों का चुपचाप दबे पांव धन हरण करने की ताक में लगा रहता है ना, दबे पांव। पहले भाई यदि किसी को अपने पे बहुत गर्व था तो डंके की चोट पर दूसरे राज्य को ऊपर करता था, लेकिन अब दबे पांव घुसते हैं। जैसे चीन है, चीन अपना सारा चाइना का माल भारत में दबे पांव बेच रहा है, हर चीज में चीन घुस गया। पेन पेंसिल से लेके आपकी दिवाली की लाइट हो, होली के कलर हो, आपके त्योहार पर बाजार ऐसा सज जाता है, और यहाँ की भारत की चीज़ महंगी, चीन की सस्ती, आप चीनी आइटम खरीद के लाते हो, ठीक है, चाहे मोबाइल्स हों कुछ भी हों। देखिए दबे पांव घुस रहा है। कोरिया की मतलब आपको पता ही नहीं चल पा रहा, सब कुछ दबे पांव हो रहा है। अब ये भी एक तरीके से देश पर अपना प्रभाव स्थापित करने का कार्य है, काम है। अब सीधे तो नहीं, लेकिन दबे पांव हो रहा है। इसी से भिन्न भिन्न राज्यों के परस्पर संबंध समस्या इतनी जटिल हो गई है। कोई कोई देश लोभवश इतना अधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी देश के गले मरने की फिक्र में दिन रात मरते रहते हैं। जब तक यह व्यापारोन्माद दूर ना होगा तब तक इस पृथ्वी पर सुख शांति न होगी, और अब तो कभी भी नहीं हो सकती। दूर वह अवश्य होगा। क्षत्रिय धर्म की संसार में एक बार फिर प्रतिष्ठा होगी। चोरी का बदला डकैती से लिया जाएगा, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सामान्य विषयगत प्रतिषेधात्मक लोभ में भी लोभ दृष्टि जितनी ही संकुचित होती है, उसके भीतर जितनी ही कम वस्तुएं आती हैं, उतना ही उसका दोष कम होता है। अच्छे भोजन की चाह सबको होती है, अतः उसे चाहने वाला लोभी कहला सकता है। पर अच्छे भोजनों में से यदि किसी को मिठाई की चाह अधिक रहे तो वह उसका दोष कम। मिठाइयों में से केवल गुलाब जामुन की अधिक चाह रहे तो जहाँ एक ही वस्तु बहुत प्रकार की रखी गई है, वहाँ भी यदि कोई एक किसी को बहुत पसंद आ जाए तो वह उसे लेना चाहे तो उसकी गिनती लोभियों में ना होगी, ठीक है, उसकी लोभियों में नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ हैं ना औरों के लिए। अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति किसी मिठाई को एक की जगह 2 गुलाब जामुन खा ले तो कोई दिक्कत नहीं। किंतु विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आई। ये प्रसंग आपने सुना होगा कामधेनु गाय का, और वे उसके बदले में बहुत सी गाय देने के लिए तैयार हो गए, पर वशिष्ठ ने अपनी गाय नहीं दी। इसके लिए लड़ भिड़कर भी न वशिष्ठ लोभी कहलाए न विश्वामित्र। इसी प्रकार एक नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र का एक एल्बम बहुत पसंद आ गया था। ये लोभ के विशेष विषय के उदाहरण हैं। इनके प्रति जो लोभ होता है उसके अवसर इतने कम होते हैं कि उनके स्वभाव या अधिक अभ्यास का अनुमान नहीं किया जा सकता। पर किसी की अच्छी चीज देखते ही जिसके मुंह में पानी आ जाता है, बराबर खरी कोठी सुना करते हैं। एक लोभ से दूसरे लोभ का निवारण भी होता है, जिससे लोभी में अन्य वस्तुओं के त्याग का साहस आता है। विशेष विषयगत लोभ यदि बहुत प्रबल और सच्चा हुआ तो लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा होता है। लोभ तो उसे एक विशेष और निर्दिष्ट वस्तु से है, अतः उसके अतिरिक्त अनेक अन्य वस्तुओं का त्याग वह उसके लिए कर सकता है। विश्वामित्र एक गाय के लिए अपना सारा राजपाट देने को तैयार हो गए थे। अन्य का त्याग अनन्य और सच्चे लोभ की पहचान है। विश्वामित्र एक गाय के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे, है ना। अब सच्चा लोभी क्या होता है? जो किसी एक के लिए बाकी सारे संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो वो एक विशेष लोभी है ना। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जब अन्य वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो ये विशेष लोभ है, ठीक है। यहां तक तो प्राप्ति के प्रतिषेधात्मक इच्छा वाले लोभ की बात हुई, जिसका प्राय विरोध होता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार करता हूं जिसे एक ही वस्तु के संबंध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट है इसको कल की कक्षा में हम क्लियर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे लेकिन समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए वह आपका गलत ना हो। तो समझते हुए पढ़ेंगे, थोड़ा समय अधिक लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए आप जो 4-4, 5-5 बार इतने कठिन निबंध को पढ़कर भी आपको जो समझ में नहीं आता ना, शुक्ल के निबंध डेफिनेटली आपको समझ में आएंगे। बुक्स आपको चाहिए 9th से 12th की बुक हो, या आपके जो BA के लेवल में जो बुक्स या नाटक, कहानियां, निबंध, कवि वगैरह लगे हुए हैं,
जिसमें से आपका पद्य जो कवि वाला भाग है, कविताएं हैं, वो आपको हिंदी नेटशाला पर मिल जाएंगी। लेकिन पुस्तकें पढ़ने के लिए आप हमारा जो दूसरा चैनल है जो नया है, आप ही के लिए बनाया है, हिंदी बुकशाला, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके पहुंच जाएं और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी किताबें, सभी विषय वस्तु एक ही जगह पर मिल जाएगी। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की या नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी की भी, सबकी विषय सामग्री आपको मिल जाएगी और बुक्स आपको हिंदी बुकशाला पर मिलेंगी। मिलती हूँ इसके आगे के भाग के साथ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।